So this is the first capsule video from BH Infopedia to all those students who are preparing for their BA Social Science। ये आपके लिए इस तरीके से कैप्सूल वाली वीडियोस आपके लिए लेक्चर सेशन आएंगे जिसमें आपका क्विक रिवीजन होगा बिफोर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। होप करते हैं ये कैप्सूल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा BH Infopedia के टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स स्टार्ट विथ the topic that is related to political science का quick revision related to amendments and articles। और ये वीडियो आपके इम्पॉर्टेंट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को कवर करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेगी और जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उनको कवर करेगी, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को कवर करेगी कि जो चीज़ें आ भी सकती हैं आपके पेपर में। होप करते हैं ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 385 मेंबर्स थे और एडवाइज़र हमारे BN राव थे। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट, ये सब नाम आपको टर्म्स याद रखना होगा। ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे वो सचिनानंद सिन्हा जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। तो BN राव और अम्बेडकर में कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का जो एक्ट था वो पास कब हुआ था। तो 1949 26 नवंबर को पास हुआ था। और कब इन्फोर्स हुआ था, इफेक्ट में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आ गया था। एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये चीज़ें हो रही थी तो कितने आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल था और 22 पार्ट्स थे। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, तो 22 जुलाई 1947। नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किसने किया है, तो पिंगलाई वेंकैया आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अगला है आपके लिए अमेंडमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 हुआ था, 9 शेड्यूल ऐड हुआ था। 7th अमेंडमेंट 1956 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। 42nd अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड ऑन हुए थे। प्रियम्बल आपका अमेंड हुआ था, इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऑफ यूनियन से रिलेटेड बातें की गई थी। 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका 44th अमेंडमेंट 1978, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट। काफ़ी सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें याद होंगी, यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखे हो और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज, तो हमेशा पूछा जाता है, स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, राजस्थान, तो ये भी याद रख लेना। 74th अमेंडमेंट नगर पालिका बिल म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 86th अमेंडमेंट जो है आपका वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। 92nd अमेंडमेंट 2003 इज रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस दैट वाज एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 100th अमेंडमेंट जो है, ठीक है, 100वां अमेंडमेंट 2015, वो डिवीजन ऑफ लैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नजर आ जाए करंट अफेयर्स के तौर पे। 101st अमेंडमेंट 2016 GST बिल से रिलेटेड है। 103rd अमेंडमेंट 2018 दैट इज रिलेटेड टू EWS, जिससे 10% रिजर्वेशंस मिलेंगी आप सबको अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवाया होगा और BHO के फॉर्म में फिलअप किया होगा। 105th अमेंडमेंट 105th amendment that is related to restore the power of state government and identify the specify SEBCs। okay, इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके रिवाइज हो रहे हैं। आर्टिकल्स, पार्ट और शेड्यूल से रिलेटेड पहला पार्ट आपको देखना है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 आपके UT से रिलेटेड है, नेम से रिलेटेड है। आर्टिकल 3 आपके फॉर्मेशन से रिलेटेड है और स्टेट की बाउंड्री वगैरह यहाँ पे कवर की जाती है। पार्ट 2 आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल 5 और 11 रिलेटेड टू आवर सिटीजनशिप। पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 आ जाता है फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग। आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू इक्वालिटी। ओके, आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज। ओके, एंड आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। ये क्वेश्चन हर बारी पूछा गया है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे। आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू स्पीक या फिर फ्रीडम ऑफ योर एक्सप्रेशन स्पीच। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू RTE, जिसमें स्मॉल चिल्ड्रंस की एज मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 23 to 24 is related to exploitation and child labor. Article 25 is related to religion. Okay, Article 32 is related to remedies. Okay,
फोर्थ पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये लाइव सेशन में भी मैंने सवाल पूछा था। आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आर्टिकल 51A is related to fundamental duties, part 4A. Article 72 is related to precedent, power and grant pardon, part 5. Okay. Article 110 is related to money bills की definitions. Article 102 is related to financial statement. Article 155 is related to governor's appointment. Okay, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। Article 168 is related to constitutional या फिर state legislatures. Article 195 is related to salaries allowance of member of legislature. Article 214 is related to SC and state of like high court of the states, ठीक है, for the state. Article 239 is related to UT part 8. Article 243 is related to panchayat provisions. Article 280 is related to Finance Commission Part 12. Article 312 is related to All India Services. Article 315 is related to Public Selection Commissions for states and union. Article 334 is related to Election Commissions Part 15 of our IC. Article 330 is related to reservations for STs and SCs and the Lok Sabha seats. Part 16 of Indian Constitution. Remind this also. Article 338 is related to National Commissions for ST and SC, ठीक है। Article 343 is related to languages of union या center. Article 352 is related to emergency provisions. 56 is related to emergency of state. Repeat होता है ये question. Article 360 is related to financial emergency. Article 368 is related to Part 20 and it is related to parliament procedures. Now let's see the schedules. Schedule 1 नेम्स और स्टेट से रिलेटेड है, जुडिशियल एरिया से रिलेटेड है। शेड्यूल 2 इज़ रिलेटेड टू सैलरीज एंड पेंशंस। शेड्यूल 3 इज़ रिलेटेड टू मिनिस्टर, जजेस एंड ऑफिशियल्स। 4th शेड्यूल है हमारा राज्यसभा की सीट से रिलेटेड। 5th शेड्यूल है हमारा ST एंड कास्ट एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड। 6th शेड्यूल है हमारा स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से उनके एरियाज से रिलेटेड। लाइक शेड्यूल 7th इज़ रिलेटेड टू UT यूनियन। Schedule 7 is related to union list, state list and concurrent list. Schedule 8 is related to languages. Okay, 22 languages at present है हमारी। Schedule 9 is related to जमींदारी system. Schedule 10 is related to ground of defection. 52nd amendment बहुत important है यहाँ पे। 11th schedule is related to पंचायती राज and their provisions. 73rd amendment जो कि हर बारी पूछा जाता है। And last but not the least, schedule 12 is related to municipalities. I hope ये कैप्सूल सेशन आपको पसंद आ गया होगा। इस तरीके से आपको और भी कैप्सूल सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रिपेयर वेल, डू सब्सक्राइब टू BH Infopedia, लाइक दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ, टाटा।